हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सोनम, ये रहे मेरे सुमित जी और ये रहा मेरा मून। तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, ये मतलब अभी ऑफिस से आए हैं। जहाँ से कल ब्लॉग एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो अभी जस्ट ऑफिस से आए हैं ये हस्बैंड। तो मैंने कहा चलो शाम का जो इवनिंग वाला रूटीन होता है वो भी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। बाकी दिन का तो सारा कुछ शेयर कर दिया था मैंने आप लोगों के साथ। तो अभी हस्बैंड आ गए हैं तो बस उनके लिए बनाऊंगी चाय और नाश्ते की तैयारी करूँगी, क्योंकि दिन भर से आते हैं तो फिर लगता है ना शाम को चाय नाश्ता हो। तो उनके लिए तैयारी करूँगी। मैंने तो चाय अपनी पी ली थी क्योंकि मेरा तो व्रत है और मुझे ना टाइम पे चाय पसंद आती है। बाकी ऐसे बे टाइम चाय पियो ना तो पसंद नहीं आता मुझे। तो इसलिए ना मैं अपना चाय जो है वो शाम को 5 बजे के लगभग पी लेती हूँ, 5 साढ़े 5 तक। फिर जब हस्बैंड आते हैं तो उनके लिए अलग से बना देती हूँ। तो मून भी अभी जस्ट सोकर उठा है थोड़ी देर पहले ही। तो मून को और उसके पापा को दोनों को एक साथ ही दूंगी। मून को जो है बॉर्नवीटा वगैरह बना कर दूंगी, उसका मिल्क शेक। और मून के पापा के लिए चाय बना रही हूँ। साथ में मीठे ब्रेड रखे हुए हैं जो कि अभी हम लोग मार्केट से मतलब जब मंथ का सामान लेकर आते हैं ना तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें ले आते हैं जैसे नाश्ते में यूज़ हो जाए। तो वही मीठे ब्रेड वगैरह लेकर आए थे तो वो रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो वही बना देती हूँ। यहाँ पर ये मुझसे कुछ कुछ बातें कर रहे थे। और बाहर जो है बारिश का मौसम बना ही हुआ है, लगभग 6 साढ़े 6 हो रहा है अभी। और पानी वानी मैंने सारा कुछ भर लिया है, बर्तन क्लीन कर लिए हैं, किचन क्लीन कर दिया था, सब कुछ साफ़ सुथरा करके रख दिया था। हस्बैंड आते हैं उसके बाद मैं सीधा चाय नाश्ते की तैयारी करती हूँ। थोड़ी देर हम लोग बैठते हैं, बातें करते हैं, ये चाय पीते हैं। उसके बाद ये पूजा वगैरह करते हैं, तब तक मैं खाने वाने की तैयारी कर लेती हूँ। ऐसे कुछ हमारा रूटीन निकल जाता है। और ये रहे मून का बॉर्नवीटा का कप जो कि इसने न्यू लेकर आया, अपनी नानी के घर गया था तभी। तो मम्मी ने 2 लिए थे, मतलब 2 दिए थे, एक मेरे लिए और एक इसके लिए। तो ये ना मैंने इसे ना ऑरेंज कलर का दिया था, वो ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और ये येलो वाला मैंने ले लिया था। तो इसने क्या किया, नहीं नहीं मुझे येलो चाहिए, मुझे ऑरेंज नहीं चाहिए। तो फिर मैंने ऑरेंज वाला मैंने ले लिया और इसे येलो वाला दे दिया। तो यहाँ पर जो है चाय वाय बन चुकी थी। अब मैंने ब्रेड निकाल दिए हैं। ये है मीठे ब्रेड, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। पाव बोलते हैं, बन बोलते हैं। तो बना लिया है। अब मैं इसे मून को दे दूँगी, तब तक वो भी खाएगा पिएगा, क्योंकि उसको तो कुछ भी खाना पसंद आता नहीं है। बस यही कि बॉर्नवीटा वगैरह पी लेता है अच्छे से, तो मैं इसे यही बनाकर दे देती हूँ। बाकी तो कुछ खाना वो पसंद करता नहीं है। साथ के साथ हस्बैंड ले आए थे ढेर सारी सब्ज़ी, मतलब आलू प्याज, जो कि मैंने बताया भी है कि मैं ना ऐसे मंथली मतलब ले आते हैं, जो कि काफ़ी टाइम तक चले, इकट्ठा ही ले आते हैं ढेर सारा। तो 5-5 केजी के लगभग लेकर आए हुए हैं। तो वो ना मैं भर कर रख दूँगी। तो सबसे पहले टोकरी को करूँगी साफ़, क्योंकि वैसे के वैसे भर दो ना तो फिर वो गंदी की गंदी रह जाती, साफ़ होती नहीं है। तो सबसे पहला काम है हमें क्लीनिंग करना, साफ़ सफाई, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैंने टोकरी को किया साफ़। अब इसके सारे पेपर्स मैंने चेंज कर दिए, न्यू पेपर्स लगाऊंगी। और पेपर लगाने का फ़ायदा ये होता है कि टोकरी से कचरा झड़कर नीचे नहीं गिरता, जो होता है उसके अंदर ही रहता है। फिर जब चाहो आप उसे क्लीन कर सकते हो, वापस लगा सकते हो। तो ये ज़्यादा फ़ायदा होता है। नहीं तो क्या ना, ऐसी वाली टोकरियों में से ना कचरा निकल निकल के नीचे आता है ज़मीन पे। तो आप कितना भी झाड़ू पोछा कर लो, कुछ भी कर लो, तो ये जितनी बार आप उठाओगे रखोगे ना तो गंदा होता ही रहता है। तो इसलिए मैं सारी जगह पेपर्स अच्छे से बिछा देती हूँ। तो ये रहता है कि साफ़ सुथरे तरीके से रखा हुआ होता है। और अब मैं सारी आलू प्याज जो इसमें भर दूँगी। वैसे तो मैं क्या करती हूँ, जब धूप वाला मौसम होता है तो सबसे पहले आलू को तो नहीं, हाँ, प्याज को धूप दिखा देती हूँ, उसके बाद भरती हूँ। बट अभी धूप तो कहीं से कहीं तक दिख ही नहीं रही है, बारिश ही बारिश है, तो कहाँ ही डालूँगी। तो और अभी ना बारिश में घर में भी जगह सही से होती नहीं है। और सारे घर में मून का सामान होता है, खिलौने वगैरह, तो जगह उतनी होती नहीं है। तो मैंने कहा चलो ये सब भर ही देती हूँ, सब लगे हाथ। तो नहीं, ये जो रेड वाली बोरी है ना, ये मुझसे खुल नहीं रही थी। तो हस्बैंड ने बोला कि मैं आके खोल दूँगा, तुम मत परेशान हो। तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं खोल लूँगी, आप कब आओगे, कब खोलोगे। तो यहाँ पर मून आ गया है मेरी हेल्प कराने के लिए। बच्चे हेल्प कराते तो हैं, बट उनकी हेल्प से ना हमारे काम में लेट हो जाता है। तो वो बोल रहा था मैं भरूँगा, और उसने आलू वालू भर के निकल लिया था, ऊपर जाके बैठ गया था। फिर मैं प्याज को खोलूँगी, उसको भरूँगी। उन्हें बोरी और ये गिठान मुझसे खुलती नहीं है। तो ना मैं कोशिश करके खोल लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना सब काम खुद से करना पसंद आता है। मैं भरोसे पे नहीं बैठती कि हस्बैंड ही करेंगे तो होगा या कोई। तो मैं कोशिश करती हूँ सारी चीज़ें खुद ही कर पाऊँ, खुद ही मैनेज कर पाऊँ। और बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बारिश का मौसम है और सीट पर पानी गिरता है।
तो आवाज़ कुछ ज़्यादा ही आती है, इसलिए आप लोगों को वॉइस ओवर में आवाज़ आ रही होगी ऐसे पानी की। तो यहाँ पर जो है प्याज मैंने भर दूँगी। अब आलू मैंने पूरे भर दिए हैं और एक टोकरी में तो नहीं आ रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थे, तो ना मैं ऊपर वाले में भी आधी आधी चीज़ें भर देती हूँ, ऐसे करके रख देती हूँ। अभी यूज़ होंगे तो थोड़े थोड़े कम होते जाएंगे धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे ये मेरा एक्स्ट्रा काम हो गया। ऐसे ही मेरे काम ना एक्स्ट्रा होते रहते हैं, इसलिए मैं कभी कभी लेट भी हो जाती हूँ काम में, कभी कभी टाइम पे हो जाता है। और यहाँ पर मैंने सारे आलू प्याज को अच्छे से भर के रख दिया है। अब मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। और ये बोरी ना मुझसे खुल नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से खुली, पर मैंने खोल ली। मैंने ऐसा नहीं किया कि पड़े रहने दो, जब हस्बैंड आएंगे तब करेंगे। मैंने ये खोल लिया था। और अब मैं ना बनाऊँगी साबूदाने की खीर, क्योंकि आज है पहला सोमवार, तो महादेव को साबूदाने की खीर चढ़ाते हैं। तो खीर मैंने बना के रेडी कर ली थी। और ये खीर ना जब प्रसाद मतलब चढ़ा दिया था प्रसाद, उसके बाद जब हम लोगों ने खाए ना, बहुत टेस्टी बनी थी। सच कहा है, किसी ने प्रसाद में बनाई हुई कोई भी चीज़ ना बहुत टेस्टी बनती है, तो खीर जो है बहुत टेस्टी बनी थी। इसके बाद ना शाम का कुछ शूट किया नहीं था, रात का खाना वाना खा के सो गए थे। ये है नेक्स्ट डे का। तो अभी बना रही हूँ उनके टिफ़िन के लिए मैं साबूदाने की मतलब कि साबूदाने के जो पकौड़े होते हैं ना वो। और मुझसे एक गलती हो गई, मैंने यहाँ मूंगफली डालना भूल गई थी साबूदाने में, बट बने बहुत टेस्टी थे। मून ने खा लिया था, थोड़ा बहुत खाया था, थोड़ा बहुत बचा के आया था। तो यहाँ मैंने सॉस और साबूदाने के पकौड़े बना के रख दिए हैं। नाश्ते में उसे पराठा ही देती हूँ, थोड़ा हैवी होता है ताकि वो 12 बजे तक ईज़िली रह पाए, क्योंकि टिफ़िन वो सिर्फ लेकर जाता है, खा के नहीं आता है। बहुत कम कभी खाता है, कभी नहीं खाता है। और यहाँ पे वो मुझसे बोल रहा था मम्मा छुट्टी करा दो, छुट्टी करा दो। तो मैंने कहा नहीं, छुट्टी तो नहीं होगी, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। वीक में से 5 दिन ही तो स्कूल लगता है, उसमें भी ये 2 दिन छुट्टी मार लेता है। तो यहाँ पे मैं उसे वही बता रही थी, नहीं स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। और हम लोग यहाँ पे बहुत सारी मतलब बातें ही कर रहे थे। इसके बाद उनके पापा जो है स्कूल छोड़ने जा रहे थे, 8:30 से स्कूल होता है। इसके बाद ये आ गया था स्कूल से 12:30 के लगभग, मतलब दादू के साथ आ जाता है अपने। और स्कूल से आते ही साथ ड्रेस वगैरह चेंज करके सबसे पहले वो अपने सारे टॉयज़ फैलाता है और घर को वापस से वैसा कर लेता है जैसा उसे पसंद है। और वो घर को ऐसे ही फैला के रखता है, देख सकते हैं आप लोग, चारों तरफ सिर्फ उसके ही खिलौने मिलेंगे। पहले हॉल ऐसा नहीं होता था, बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन होता था, लेकिन अब सिर्फ आपको खिलौने ही खिलौने चारों तरफ देखने को मिलेंगे। तो देख सकते हो मेरे झाड़ू पोछा 2 घंटे का काम की मेहनत ये हो जाती है। कभी कभी लगता है नहीं करूँ, पड़े रहने दूँ ऐसे ही, आके मून वैसे ही फैला लेता है। और मैं ना टीवी ऑन करके बैठी थी कि ये आएगा तो टीवी ऑन देखेगा, खुश हो जाएगा। फिर ये सीधा शाम को मिल रही हूँ मैं आप लोगों से। दिन में कुछ भी शूट नहीं किया, मैं सो गई थी, मुझे बहुत तेज़ नींद आई थी, पता नहीं क्यों, कभी कभी नींद आ जाती, तो मैं सो गई थी। और ये शाम का है, तो अभी मैं इसे पढ़ाने बैठी हूँ, इसका होमवर्क है, तो वो होमवर्क कराऊँगी, पढ़ाऊँगी। और बच्चों को पढ़ाना ना बहुत मुश्किल होता है सच में, मेरे लिए इतना मुश्किल है ना ये इसे पढ़ाना और इसे लिखवाना कि मैं क्या ही बताऊँ। चलिए गाइज़, करते हैं ब्लॉग को यहीं एंड। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। राधे राधे लिख दीजिएगा कमेंट में। सभी को राधे राधे, सभी को हर हर महादेव, सभी को सावन के पहले सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये वाला ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। चैनल पे नए जुड़ते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो ब्लॉग पसंद आता है तो कमेंट कर दीजिएगा। और जो भी नए सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पे कल जुड़े हैं, जो कि मेरे यूट्यूब फैमिली बन चुकी है, तो उनका दिल से स्वागत है मेरे चैनल पे। ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा। और इसी के साथ करते हैं ब्लॉग यही एंड। आप लोगों का पहला सोमवार कैसा था ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों ने क्या चढ़ाया था महादेव को वो भी बताइएगा। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।